कल विजयदशमी है। पूरे देश में रावण दहन हो जाएगा। पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण फूंका जाएगा। लेकिन इसी देश में कुछ जगह ऐसे हैं जहां रावण की पूजा होती है। रावण का मंदिर बना हुआ है। आज हम आपको बताते हैं कहां कहां होती है रावण की पूजा। सबसे पहले बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में एक जगह है जहां रावण की पूजा की जाती है। साल में एक दिन के लिए रावण के इस मंदिर का कपाट खुलता है। माना जाता है कि इस एक दिन में भक्त जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। यह है कानपुर का अनूठा रावण मंदिर। अनोखा इसलिए क्योंकि ये मंदिर सिर्फ दशहरे के दिन खोला जाता है। सुबह सुबह इस मंदिर में रावण की रखी मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना और ऐतिहासिक है, जहां साल में एक बार रावण की पूजा करने के बाद उसे साल भर के लिए बंद कर दिया जाता है। साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर में रावण के भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मंदिर का कपाट दशहरे के दिन ब्रह्म मुहूर्त में खोला जाता है और पूजा पाठ के बाद शाम ढलते ही बंद कर दिया जाता है। हम लोग रावण की पूजा इसलिए करते, साल में एक बार मंदिर खुलता है, दर्शन करते। रावण बहुत बुद्धिमान था, इसलिए अपने परिवार के कल्याण के लिए उसने पहले अपने सबको मारा, फिर अपने मृत्यु के होके स्वर्गलोक को सबको भेजा। रावण के इस मंदिर परिसर में भगवान शंकर का एक शिवालय भी है। इस मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रावण की मूर्ति को मुख्य द्वार पर बैठाया गया है। दशानन मंदिर में रावण की पूजा तेल का दीपक जला के की जाती है और मन्नतें मांगी जाती हैं। परंपरा के अनुसार सुबह 9 बजे मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। प्रतिमा का साज श्रृंगार किया जाता है और आरती होती है। शाम होने के बाद मंदिर के दरवाजे एक साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रावण के इस मंदिर में होने वाले सभी कार्यक्रमों के संयोजक के तिवारी ने बताया कि शहर के शिवाला इलाके में कैलाश मंदिर परिसर में मौजूद अलग अलग मंदिरों में शिव मंदिर के पास ही रावण का मंदिर है। ये कैलाश मंदिर में मंदिर है। साल में एक बार, क्योंकि दशहरे का दिन, दशहरे की तिथि इसके जन्म की तिथि है और दशहरे की तिथि इसके मृत्यु की तिथि है, इसलिए एक बार खुलता है। 120 साल पहले महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि रावण प्रकांड पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए शक्ति के प्रहरी के रूप में यहाँ कैलाश मंदिर परिसर में रावण का मंदिर बनाया गया। साल में सिर्फ एक बार खुलने की वजह से यहाँ भक्तों का तांता दिन भर लगा रहता है। कानपुर के कैलाश मंदिर परिसर में पिछले करीब 120 सालों से रावण की पूजा की परंपरा का पालन हो रहा है। ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, न्यूज़ 24, कानपुर। दिल्ली के पास भी एक ऐसा गांव है जहां रामलीला नहीं होती, ना ही रावण का वध होता है, बल्कि इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। बरसों से ये परंपरा चली आ रही है। ये गांव है ग्रेटर नोएडा का बिसरख गांव। कहते हैं ये रावण का पैतृक गांव है। राजधानी दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा का ये है बिसरख गांव। इस गांव में बने शिव मंदिर को लोग रावण का मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि ये गांव रावण का पैतृक गांव है, इसीलिए जहां पूरे देश में रावण दहन होता है, वहीं इस गांव में रावण को फूंका नहीं जाता और न ही इस गांव में रामलीला होती है, बल्कि यहाँ होती है रावण की पूजा। रावण को पूजने की ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। साल में यहाँ 2 बार मेला भी लगता है। नोएडा के शासकीय गजट में रावण की पैतृक गांव बिसरख के साक्ष्य मौजूद नजर आते हैं। गजट के अनुसार लंका का सम्राट बनने से पहले रावण की जिंदगी यहीं गुजरी। कहा जाता है कि इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता के नाम पर पड़ा। बाद में इसे बिसरख कहा जाने लगा। पुतले भर नहीं जलाते हैं,
पुतले नहीं जलाए जाते, दशहरा मनाया जाता है। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास एक और मंदिर है जहां रावण की प्रतिमा रखी हुई है, लेकिन मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। मान्यता ये भी है कि जो यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मानता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। इसलिए साल भर देश के कोने कोने से यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। गुफा देख के अंदर जाके इतनी गहरी तो नहीं, पर ये पता चला कि वहाँ पे बैठ कर उन्होंने जैसे हवन वगैरह पहले कराओ, कभी पूजा की हो, तो उसे पता चला। शिवलिंग देख के लगा थोड़ा कि बहुत पुरानी शिवलिंग है। रावण की मंदिर है ये, इसलिए आते हैं और दर्शन करते हैं, फलता भी है यहाँ। कहा जाता है कि 60 साल पहले इस गांव में पहली बार रामलीला का आयोजन किया गया था। उस दौरान गांव में एक मौत हो गई, इसके चलते रामलीला अधूरी रह गई। गांव वालों ने दोबारा रामलीला का आयोजन कराया। उस दौरान भी रामलीला के एक पात्र की मौत हो जाती है, वो भी लीला पूरी नहीं हो पाई। तब से गांव में रामलीला का आयोजन नहीं किया जाता और न ही रावण का पुतला जलाया जाता है। लोग रावण के पुतले का दहन देखने से भी परहेज करते हैं। मान्यताओं के अनुसार बिसरा गांव का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। आज भी गांव का एक बड़ा तबका दशानन के कारण गौरवान्वित महसूस करता है। उसका तर्क है कि रावण ने उस जमाने में लंका पर विजय पाकर राजनीतिक सूझबूझ और पराक्रम का परिचय दिया था। इसीलिए गांव के लोग रावण की पूजा करते हैं और रावण के मंदिर की देखरेख करते हैं। मोहम्मद अनीस, नोएडा, न्यूज़ 24। दशहरे पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी रावण की पूजा होती है। माना जाता है अगर रावण की पूजा ना की जाए तो वहां आग लग जाती है। इसलिए लोग बरसों से यहां पर रावण की पूजा करते आ रहे हैं। रावण में आस्था रखने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन का ये ऐसा गांव है जिसकी अपनी अनोखी ही मान्यता है। यहाँ लोग कहते हैं अगर रावण को पूजा नहीं गया तो जलकर भस्म हो जाएगा पूरा गांव। एक साल क्या है कि सब लोग ने मूड बना लिया कि अपने को कुछ भी नहीं करना, क्या है इसमें ने क्या नहीं है, तो सब लोग ने कुछ भी नहीं करा, चुपचाप शांत रह गए। तो थोड़े दिन बाद में एकदम ही गांव के इस साइड में जब आग लगी तो पूरा गांव ही साफ हो गया। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन यहाँ ऐसी ही परंपरा है। हर साल चैत्र नवरात्र में दशमी के दिन पूरा गांव एक साथ रावण की पूजा में लीन हो जाता है। चिकली नाम का ये गांव उज्जैन से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ सिर्फ रावण की पूजा नहीं होती बल्कि उसका मंदिर भी है। नवमी और दशहरा पर यहाँ मेला भी लगता है। रावण को मतलब हम मानते हैं, किसी भी धार्मिक प्रयोजन में इनका पूजा करते हैं। और जो चैत्र नवमी आती है, नवमी वो दशहरे के रोज, दशहरे के दिन हम विधिवत मतलब रावण का मंदिर राम सीता वध करते हैं। उस टाइम पे पूरी रैली वानर सेना हनुमान जी वगैरह बन के प्रोग्राम होता है। गांव वालों का मानना है कि ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। कोई नहीं जानता कि रावण का मंदिर यहाँ कब और किसने बनाया, लेकिन दशहरे पर रावण के पूजने का सिलसिला बदस्तूर चला आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ रावण का दहन नहीं होता। दशहरा के एक दिन पहले मंदिर में अच्छी खासी सजावट की जाती है। आसपास के करीब 25 गांव के लोग यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि रावण के पूजन में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज का भी हिस्सा होता है। पुराना इतिहास तो सब बुजुर्गों को पता है, 200-300 साल पुराना इतिहास है। वास्तविक बात तो किसी को भी नहीं पता है। सब देखते आ रहे पूजा करते होते, और मैं भी देख ही रहा हूँ। यहाँ ऐसी मान्यता है कि रावण के मंदिर में जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि रावण के इस मंदिर में न सिर्फ उज्जैन के बल्कि गुजरात और राजस्थान जैसे दूर दराज के राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जैसे कोई किसी का काम नहीं हुआ, अगर वो यहाँ आया, यहाँ उसने आके अगर मान मन्नत करी, उसकी अगर पूरी हुई तो बाहर से लोग आके वापस उनको पूजा चढ़ाने भी आते हैं।
बताया जाता है कि पहले गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर रावण की हर साल गोबर से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती थी, लेकिन अब यहाँ रावण की एक विशाल मूर्ति है। लोगों की रावण पर आस्था यहाँ इस कदर है, किसी भी मुश्किल के वक्त वो रावण की मूर्ति के सामने अनशन पर बैठ जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर गांव में बारिश नहीं होती है तो लोग अनशन करते हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से 3 दिन में बारिश हो जाती है। यहाँ ऐसी कहावत है कि एक बार किसी वजह से रावण की पूजा नहीं हुई तो पूरे गांव में आग लग गई थी। मुश्किल से सिर्फ एक घर ही बच सका। तब से लोग रावण की पूजा में किसी तरह की लापरवाही नहीं करते। आनंद निगम, उज्जैन, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन रावण के ससुराल लिए चलेंगे, जहां पर आज भी विधि विधान से रावण की पूजा होती है, लेकिन उसके बाद होता है रावण वध। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में ही रावण का ससुराल है? जी हां, मान्यता है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की शादी हुई थी। यहां का दामाद होने के नाते रावण की पूजा होती है। दशहरे के दिन रावण की खास पूजा की जाती है, लेकिन पूजा के बाद ही रावण का वध कर दिया जाता है। ये है मध्य प्रदेश का मंदसौर। कहा जाता है कि ये रावण का ससुराल है। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की थी, इस लिहाज से मंदसौर रावण का ससुराल है। मंदसौर में नामदेव समाज की महिलाएं आज भी रावण की मूर्ति के सामने घूंघट करती हैं और रावण के पैरों पर लच्छा धागा बांधती हैं। ऐसा माना जाता है कि धागा बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ रावण को महाराज की तरह पूजा जाता है। रावण का ससुराल होने के नाते उसे यहाँ सम्मान दिया जाता है। ये नजारा है मंदसौर के खानपुरा का, जहाँ रावण की 31 फीट ऊंची प्रतिमा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पूजा अर्चना से किसी की गोद भर जाती है तो किसी को गाड़ी, घर का सुख प्राप्त होता है। ये ससुराल है रावण जी का, पानी लिए जमाई जी है, इसलिए घूंघट निकालते। दशहरे के दिन रावण की खास पूजा होती है। हर साल दशहरे पर रावण के पूजन का आयोजन मंदसौर के नामदेव समाज द्वारा किया जाता है। दशहरे के दिन विशेष तौर पर पूरी क्षेत्र के नागरिकों के साथ हजार नागरिकों के साथ यहाँ पे आते हैं और इनकी पूजा अर्चा करते हैं और कामना करते हैं कि हे रावण देव, हमारे ऊपर कोई संकट आए तो उसको निश्चित दूर करना। और देखा गया है कि मंदसौर में उसी संकटों को कभी आया नहीं और उसके पीछे कारण है कि यहाँ पे रावण देव की प्रतिमा विराजित है। एक और बड़ा दिलचस्प रिवाज है इस गांव में। यहाँ रावण की पूजा के बाद उसका वध भी किया जाता है। गांव का दामाद होने के नाते लोग वध से पहले क्षमा मांगते हैं। लोग वध करने से पहले सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ गोधूली बेला में रावण वध होता है। रावण की प्रतिमा स्थल को करीब 500 साल पुराना माना जाता है। मंदसौर से मनीष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।